बकरी वाला नहीं, बकरी वाला में नहीं, शेर वाला दहाड़ होना चाहिए, तब काम होता है। पहल परसों स्वतः पहल किया और कल ही वहाँ एडीएम और एएसपी जा करके दोनों लोगों ने जांच पड़ताल किया और जो मैं चाह रहा था वही काम उन्होंने किया। मतलब जिनके पास भूमि नहीं उसको भूमि देने का काम उन्होंने किया। इसके साथ साथ यह भी उन्होंने तय किया हुआ है कि जितने लोग को आवास नहीं मिले उनको आवास भी देंगे। इस वक्त केंद्रीय कार्यालय रचना उपस्थित हूँ और हमारे साथ डॉक्टर अरविंद राजभर जी हैं। आज बिहार से लोग भी आए कार्यालय पे, किन विषयों को लेकर चर्चा? बिहार के लोग आए हैं क्या? जी बिल्कुल। हाँ, तो बिहार के लोग आए हैं, पार्टी कार्यालय है तो पार्टी की छोटी सी बैठक थी और बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर के कुछ कार्यकर्ताओं को यहाँ आमंत्रित किया गया था। अब उनसे बातचीत की गई है। अब अगला कार्यक्रम बैठक जो होगी खुद बिहार में ही होगी। क्या लग रहा है कि सुभाषपा पार्टी वहाँ स्वयं चुनाव लड़ने जा रही है? क्या एनडीए के सहयोगी दल होते हुए भी वहाँ पे कोई सहयोगी नहीं काम कर रहा? ऐसा है, बिहार में हम लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं। ये जरूर है कि इस बार गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। एक अनौपचारिक गठबंधन हुआ है, अभी उपचुनाव में हम लोग साथ रहे, अब इसके बाद बातचीत चल रही है। जैसे ही तय हो जाएगा पार्टी चुनाव लड़ेगी, 100% लड़ेगी। अच्छा, अभी सुल्तानपुर में राजभरों का घर जला दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? बलिया से लेकर संत कबीर नगर। देखिए, संत कबीर नगर में जो घटना घटी है ग्राम सभा कर्री में, अभी बाबूजी गए थे, माननीय मंत्री जी गए थे, उनके जाने के बाद पुलिस प्रशासन शासन सब हरकत में है। कल हमने भी बातचीत किया था वहाँ डीएम से, एसएसपी से, कि मंत्री जी के जाने के बाद का अपडेट क्या है। अमूमन कोई भी नेता होता है वो जाता है तो जाने के बाद जब वहाँ से निकल जाता है तो भूल जाता है, लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को कहीं ना कहीं, कल मैं परसों स्वतः पहल किया और कल ही वहाँ एडीएम और एएसपी जा करके दोनों लोगों ने जांच पड़ताल किया और जो मैं चाह रहा था वही काम उन्होंने किया। मतलब जिनके पास भूमि नहीं उसको भूमि देने का काम उन्होंने किया। इसके साथ साथ यह भी उन्होंने तय किया हुआ है कि जितने लोग को आवास नहीं मिले उनको आवास भी देंगे। 4 लोगों का नाम मुकदमा में पंजीकृत था, लेकिन उस घटना को अंजाम देने वाले 9 लोग थे। तो उन 9 लोगों को गिरफ्तार करने का भी काम वहाँ की प्रशासन ने किया, जिसमें से जो हमको सूचना दी गई कि 9 में से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 लोग नहीं मिल रहे हैं, 2 की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। दूसरी चीज़, एडीएम साहब के द्वारा यह हमको सूचना दिया गया है कि उनको कि जो भूमिहीन है उनको भूमि भी दी जाएगी, मकान भी दिया जाएगा और सरकार की सारी योजनाओं से उनको लाभान्वित किया जाएगा। उसमें 2 लोग बुरी तरह से जले हुए थे, एक संतराम नाम के व्यक्ति हैं, एक अनिल राजभर नाम के व्यक्ति हैं। इन दोनों लोगों को गोरखपुर अस्पताल में एडमिट किया गया है। हमको यह सूचना मिली थी कि उनका ट्रीटमेंट सही से नहीं हो रहा है, तो जब हमने बात किया तो डीएम साहब ने सीएमओ को अवगत कराया, मेडिकल कॉलेज के जो सीएमएस थे उनको भी अवगत कराया। एक स्पेशल टीम बनाई गई है उन दोनों लोगों के ट्रीटमेंट के लिए और डीएम साहब ने यह भी निर्धारित किया हुआ है कि सुबह और शाम दोनों की रिपोर्ट डीएम साहब के माध्यम से शासन तक आएगी। और इसके साथ साथ वहाँ पर पुलिस पिकेट भी बैठाई गई है कि किसी प्रकार की स्थिति ऐसी न हो, भय का माहौल न हो। अब घटना जो होना था वो हो गया और सरकार और हमारे माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी पूरी तन्मयता, पूरी ताकत के साथ उनको जितना मदद हो सकता है वो करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। मंत्री जी क्या कह रहे हैं कि बलिया से लेकर गोरखपुर तक पीले गमछे वाला हमेशा टारगेट किया जाता है? देखिए, स्वाभाविक तौर पर है, ये दबा हुआ समाज था। कहीं ना कहीं यह समाज सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से बहुत पीछे था। जब आज यह जाग रहे हैं, अपने खेत खलिहान की चिंता कर रहे हैं, अपने गांव घर की चिंता कर रहे हैं, अपने समाज की चिंता कर रहे हैं, तो जो इस समाज के जो कुछ मनबढ़ और सामंतवादी सोच रखने वाले अभी भी कुछ लोग हैं, जो लोग ऐसे समाज को टारगेट कर रहे हैं। विषय पीले गमछे का नहीं है, विषय है इस समाज की सहभागिता का, इस समाज की भागीदारी का। समाज सिर्फ राजभर नहीं, किसी भी समाज। अभी मैं आया मऊ में, मऊ में कई जगह मैं गया, स्थिति को मैंने देखा, तुरंत अपडेट लिया, अधिकारियों से वार्तालाप किया, उनकी समस्याओं का समाधान किया। तो ऐसा नहीं है, पीला गमछा एक प्रतीक है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का, पीला गमछा प्रतीक है सनातन धर्म का, पीला गमछा एक शुभ कार्य का प्रतीक है। जब कभी शुभ कार्य किए जाते हैं तो उसमें कुछ ऐसी विसंगतियां आती रहती हैं, तो उसको भी दूर करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। और रही बात कार्यकर्ता के आन बान सम्मान की, तो डॉक्टर अरविंद राजभर कह रहा है, जब जब कार्यकर्ता का आन बान सम्मान टकराएगा ना, डॉक्टर अरविंद राजभर सबसे पहले खड़ा नजर आएगा। बलिया में एक सोशल मीडिया पर खबर थी चल रही कि बांडी विधायिका का बयान था कि जब भी मेडिकल बनाए जाएंगे हम बड़े सहयोग किए हैं, दोनों मंत्री आमने सामने बनेंगे तो मुसलमानों के लिए अलग बेटे, क्या दानी साहब के लिए अलग बनाए जाएंगे? उनके बयान को मैं प्राथमिकता नहीं देता हूँ।
और इस प्रकार के बयान ठीक भी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम न तो धार्मिक आधार पर उसको विभेद कर सकते हैं, न तो जाति के आधार पर हम विभेद कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी उनको तो खुश होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए जनता का कि इस जनता ने हमको जिताया, यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट बनी और बड़े मशक्क़त के बाद मेडिकल कॉलेज यहाँ आया। तो मेडिकल कॉलेज में कोई ज़रूरी है? आज जितने अच्छे अच्छे डॉक्टर, मैं एक बात पूछना चाहूँगा उन्हीं के लिए, अगर उनको कोई गंभीर बीमारी हो जाए और उत्तर प्रदेश में कोई मुस्लिम डॉक्टर हो जो उस बीमारी का इलाज सिर्फ वही जानता हो, तो वो क्या स्वीकार करेंगे? मरना स्वीकार करेंगी कि अपना इलाज करना स्वीकार करेंगे? ये उनसे पूछने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी एक भी कह रहे हैं कि ना ऐसा हो तो मांडी में हॉस्पिटल एक अलग बना दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है तो अपने निधि से बनवा देना, क्या दिक्कत है जी? अरे निधि का पैसा 5 करोड़ रुपये मिल ही रहा है, एक तो बनवा दें जी। काहे जो इतना हल्ला मचा रहे हैं जी? निधि का पैसा उनके पास है, कौन अनुमति लेना है? पैसा उनके पास है, खट देख बना दें। सरकार मान लीजिए कि मेडिकल कॉलेज बना रही है, वो जो है विशेष एक वर्ग के लिए या समुदाय के लिए वो अपने पैसे से बना दें। कह रही विधायिका जी कि हमारे प्रयास से बन रहा है, मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे प्रयास से बन रहा है, दोनों आमने सामने हो गए हैं। वो किसी के प्रयास से नहीं बन रहा है, जनता के प्रयास से बन रहा है। देखा जा रहा है कि एनडीए में जो भी मतलब इस दल से जुड़े हैं वही लोग अपने में खींचातानी कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, ऐसा कहाँ है? अभी बलिया में ये देख लिया दत्त मर्दबा नहीं था। भाजपा के वो है ना, एनडीए के तो अपना दल है, निषाद पार्टी है, अपना दल अपना काम कर रही है, निषाद पार्टी अपना काम करे, सुभाषपा अपना काम कर रही है। अब वो लोग किसी मामले को लेकर के, मेडिकल कॉलेज को लेकर के अगर आपस में छीना झपटी करें तो छीना झपटी कैले से आधा मेडिकल कॉलेज तो उनके जिम्मे हो न जाई, न आधा इनके जिम्मे हो जाई। बनी तो एक जगह ना भाई, जमीनियाँ तो सरकार कर रही ना। तो सरकार का प्रयास है, माननीय योगी जी का प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि उत्तर प्रदेश का वह छोर जो बिहार से सटा हुआ है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए वहाँ कमजोरी है। इस बात को मैं ज़रूर कह सकता हूँ। जब मैं चुनाव लड़ रहा था 2017 में बांसडीह से, तब भी मैंने माननीय अमित शाह जी के मंच से इस बात को मैंने कहा था और इस बात को मैं बार बार कहता था। और अभी मैं लोकसभा लड़ा था, मैं खुद कहा कि भाई बलिया में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के मरीज अगर कोई सीरियस हो जाता है तो लेके लखनऊ जाते जाते बनारस जाते थे दम तोड़ देता है। तो इस स्थिति में यहाँ होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने किया, जनता की मांग थी, जनता की मांग पर सीएम साहब ने किया, तो इसका श्रेय जनता को जाता है। मंत्री जी एक बात और लास्ट हमारा सवाल है, बलिया में बाकी विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, तमाम योगदान बलिया पर देश को दिया है, लेकिन बलिया सबसे पीछे क्यों रहता है? बगल में देवरिया वहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, बगल में हॉस्पिटल है, लेकिन बलिया सबसे पीछे रहता है। कहाँ पीछे बा? आज पूरे देश में बलिया का नाम है। बागी बलिया इसे कहा जाता है, भिरगू बाबा की जय बोलते हैं ना लोग। कहने के लिए सर, कहने के लिए नहीं है भाई, ये बल देता, बलिया बल देने वाला है। हम लोग बनारस के बलिया के रह रहे हैं। सुन लीजिए, बलिया हर मामले में आगे जाएगा। क्या है कि बलिया के जो जनप्रतिनिधि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जीतते थे ना, वो यह समझते थे कि हमारा सब कुछ है, जनता का नहीं। तो अब जो जनप्रतिनिधि जीते हैं या जिसकी सरकार है वो जनता के लिए तैयार है। अब जैसे देखिए, बलिया के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट किया गया, अभी ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहा है, बलिया के लिए बन रहा है। अब हाई जोन रास्ता जात बा मऊ से बलिया वाला, इहो के 4 लेन करे के व्यवस्था हो गई है। बलिया स्टेशन का सौंदर्यीकरण भी हो रहा है, मेडिकल कॉलेज भी आ गया। अब वहीं हम चाहते नहीं कि एक मिनी मेडिकल कॉलेज ही रसड़ा में हो जाए, एक रसड़ा में हो जाए कि जैसे कि यहाँ के लोगों का इलाज यहीं पर हो पावे, ठीक ना। और बलिया हमारा बहुत आगे जाएगा। बलिया के लिए लोग काम करें तब ना आगे जाएगा भाई। अकेले हमारे बोलने से थोड़ा कुछ हुई। जितने लोग जीते हैं, अब एक लोग जीते हैं सलेमपुर से जो आधा हिस्सा बलिया कहता है, अब वो जुटे ही चिल्लाते हैं। अरे बोले कि चाहिए मर्दवा नहीं था कि घाघरा का कटान हो जाता है, घाघरा पर पक्का बांध बदमा देना चाहिए। हम सरकार में विपक्ष में क्या बात है, तो इस्तीफा दे देना, सरकार वाला जीत जाए। 2 करोड़ तो कट ही जाता है, 3 करोड़ मुझे बस इनको कितना विकास करेंगे? अच्छा ये बतावा, हमें पैसा कौन आवश्यकता है? सदन में आप हैं, आपके लेटर हेड पर इतनी पावर होती है। अरे हम लोग भी तो हम तो कुछ नहीं है, न सांसद है, न विधायक है, न मंत्री हैं, लेकिन हमारा लेटर पैड जब जाता है तो झंझना के काम होता है, हमारा फ़ोन जाता है दबा के काम होता है। देखिए अभी मैं एक सज्जन की पैरवी में कर रहा था, एसडीएम साहब फ़ोन नहीं उठाए, अभी 3 बार फ़ोन आ चुका उनका। अब उनको निर्देश दूंगा ये कर दीजिए। ऐसा नहीं है, जनप्रतिनिधि मजबूत होना चाहिए, वो बकरी वाला नहीं, बकरी वाला में नहीं, शेर वाला दहाड़ होना चाहिए, तब काम होता है। धन्यवाद।